तो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, जो हमेशा से मैं इस तरफ आ रहा हूँ। बस 2 मिनट आप दे दें, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, सिर्फ ये शेयरिंग करनी है और फिर यहाँ से पढ़ाना शुरू कर देना है। Dear students, I am Professor Ayub Khan. With the name of Almighty Allah, who gave us strength to face the difficult situations, we will start DLD FOIT with a learning series related with the topic laws and rules of Boolean algebra, new concept, canonical forms, sum of the product term, product of the sum terms, और साथ ही यूनिवर्सल गेट्स, यूज ऑफ द इन्वर्टर। ये आज के दिन का टॉपिक समझिए। तो ये सब पढ़ने के लिए हमने क्योंकि पढ़ा था ये कोर्स आउटलाइन चैप्टर 4-1, आर्टिकल 4-1, 4-2, 4-3। आज हम ये बुक के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, वहीं से पढ़ेंगे। बुलियन ऑपरेशन, एक्सप्रेशन, लॉज पढ़ने जरूरी हैं, सिंप्लीफिकेशन इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। डे मॉर्गन थ्योरम नैंड एंड नॉर से बनता है, उन्हें यूनिवर्सल भी कहते हैं। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। बुलियन एनालिसिस, जिससे हम गेट्स को देखते हैं और आउटपुट निकालते हैं। और सिंप्लीफिकेशन यानी बाय यूजिंग द रूल्स, उसे बिल्कुल सिंपल कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन एसओपी पीएस होती हैं, तो टेबल से इसको लिखना। कैनोनिकल फॉर्म इसमें एडेड नहीं है, वो एक नया आर्टिकल है, वो भी हम साथ ऐड करेंगे। तो इसको हेल्प करने के लिए ये लिखा हुआ है अप्लाई द बेसिक लॉज एंड रूल, चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ये सब दिया हुआ है। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास था, इसमें ये दिया हुआ है हमारा मिन टर्म्स, जिसको प्रोडक्ट टर्म्स कहते हैं, मैक्स टर्म, सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म, एसओपी पीओएस, कन्वर्जन बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स, और एक इसमें ये था डे मॉर्गन थ्योरम्स का एक आर्टिकल एडेड था, यानी जिसके अंदर यूनिवर्सल गेट्स का। तो मैं उसको देख रहा हूँ। सर ये सब चीज़ पढ़ने के लिए ये स्लाइड मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट यूज़ हो रही है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आपने बहुत ध्यान से देखना, मुझे बताना है। तो कोई बच्चा मुझे यहाँ पे बताएगा कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, जल्दी से मुझे बता दें कि 2 गेट्स से जिनको मैंने कहा नैंड और नोर। नैंड गेट था, ये नैंड गेट था, ये उसकी एक्सप्रेशन थी, ये उसका टेबल रिजल्ट थे, और ये उसका आईसी नंबर था। तो हमें ये वाला चाहिए जी। नैंड गेट जो है यूनिवर्सल गेट में शामिल होता है। वेल डन बच्चे। और कोई बच्चा बताए, जल्दी से ये बता दे, और कोई यूनिवर्सल गेट कौन सा है दूसरा? नॉर गेट है, इसको नॉर कहते हैं। ये उसका सिंबल है, बबल आ गई है, और का कॉम्प्लीमेंट नॉर, ये उसकी एक्सप्रेशन है, होल बार आती है, ओवर बार आती है, और ये उसके टेबल रिजल्ट है। और आईसी नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, आज के दिन मैंने इसको भी करवाना है। थोड़ा सा मैं इंप्लीमेंटेशन भी आज टच दूंगा। सर आप रोज कहते हैं थ्योरी और इंप्लीमेंटेशन में फर्क है, सर आज जरा मुझे ये फर्क बता दीजिएगा। मैंने कहा बेटा ये ज़हन में रखना है, आईसी नंबर्स चाहिए 7402, नैंड एंड नॉर, यूनिवर्सल गेट्स हैं। एक तीसरा गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कहता हूँ जी इन्वर्टेड नॉट गेट भी इसको कहते हैं, इन्वर्टर भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज होता है। ये इसका सिंबल है। और आईसी नंबर जरा कोई बताइए। गलत दिया हुआ है इसका 74004, क्योंकि 208 तो हो नहीं सकते, ये 0 है, नॉट गेट सबसे ज्यादा यूज होता है। बस बेटे ये थे कॉन्सेप्ट्स। नैंड, नॉर, नॉट गेट को मैंने अभी यूज करना है। नॉट गेट की अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगी? नॉट ए होगी, 0 होगी। अगर इनपुट 0 है तो ये हमने आज ये पढ़े नैंड एंड नॉर गेट। तो ये इन दोनों को यूनिवर्सल भी कहते हैं। क्यों यूनिवर्सल कहते हैं? कि सारे के गेट, सारे दूसरे गेट इनसे बन सकते हैं। नैंड और नॉर से बाकी गेट्स भी बन सकते हैं, इसलिए हम इन्हें यूनिवर्सल कहते हैं। अच्छा, कहीं और भी हमने इसे यूज किया था, कोई बता सकता है कहाँ यूज किया था? ये एक हमने लिखा था थ्योरम, कौन सा थ्योरम था? डी मॉर्गन थ्योरम। हमने ये एक्सप्रेशन यूज की थी और एक एक्सप्रेशन ये यूज की थी। बताओ अब ये किसकी एक्सप्रेशन? ये एक नैंड की है और एक नॉर की है। शाबाश। तो नैंड एंड नॉर से ही डे मॉर्गन पढ़ा था हमने, और हमने आगे की लिखी थी। आपने खुद इसको मुझे सिखाया था। की बताएं क्या था? ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। लाइन को ब्रेक कर दो, कर दी, और साइन को चेंज कर दो। और यहाँ पे लाइन को चेंज कर दो, तो ब्रेक द लाइन को ब्रेक कर दो, प्लस की जगह डॉट कर दो। 2 ही हमारे पास आते हैं। डॉट को कहते हैं प्रोडक्ट टर्म, और ये एंड होता है, एंडिंग करना होता है। और प्लस को कहते हैं और करना। सम टर्म, इसको मैक्स टर्म भी कहते हैं, हाँ, और इसको कहते हैं ऑरिंग करना। तो सम टर्म का ही दूसरा नाम मैक्स टर्म है। तो एक आदमी कहता है यार सम टर्म पढ़ी है, मैंने कहा जी पढ़ी है। मैक्स टर्म पढ़ी है, उसने कहा जनाब सम टर्म को ही मैक्स टर्म कहते हैं सर।
प्रोडक्ट टर्म पढ़ी है जी सर, पढ़ी है। मिन टर्म पढ़ी है, उसने कहा जी मिन टर्म को ही प्रोडक्ट टर्म कहते हैं। बस सिर्फ कुछ ऑथर्स ने मिन टर्म लिखा है और कुछ ने प्रोडक्ट टर्म, बात एक ही है। सम टर्म और मैक्स टर्म हमें पता है कि चाहे आप हमें मैक्स टर्म कहें चाहे आप हमें मिन टर्म कहें, हम दोनों का फर्क जानते हैं। प्रोडक्ट टर्म को ही मिन टर्म कहते हैं, सम टर्म को ही मैक्स टर्म कहते हैं। सर जी इसके लिए एक लेटर यूज होता है, स्मॉल एम इज फॉर द मिन टर्म, जहां प्रोडक्ट टर्म होगी छोटा एम लगता है, और कैपिटल एम इज फॉर द मैक्स टर्म के मैक्स टर्म का बड़ा एम और मिन टर्म का स्मॉल एम। ये बस ये मैंने की लिख दी, आपको याद हो गई। इसकी जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमने आज यूज करना है बच्चे। अच्छा, अब इसी से क्वेश्चन है जो आपने मुझे हेल्प करनी है। बताएं ए एन का क्या ताल्लुक है? ये ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या था कि एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड है और नैंड का कॉम्प्लीमेंट एंड है, ऐसे ही था ना? उसी तरह ये हमने पढ़ा था, और का कॉम्प्लीमेंट नॉर है और नॉर का कॉम्प्लीमेंट और है। हाँ जी। तो क्या आप प्रूव कर सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉर इज इक्वलेंट टू और? हमने कहा सर कर सकते हैं। Yes, sir. अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले टीचर ने कहा बेटे ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा पढ़ा दूं। उन्होंने कहा सर ये यहाँ पे आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं? मैंने कहा जंपर सेटिंग, पिन कॉन्फ़िगरेशन, जो उस्ताद मोहतरम ने को चाहिए कि वो सिखाएं, वो जरूर सिखाई होंगी कि नैंड गेट है, यूनिवर्सल गेट, उसका आईसी नंबर 00 है और इसको क्वाड्रा कहते हैं। क्वाड्रा का मतलब है 4 गेट इस चिप के अंदर बंद है जिसका नंबर 00 है। ये गेट 1 है जिसकी पिन नंबरिंग है 1, 2 और 3। ये गेट 2 है जिसकी पिन नंबरिंग है 4, 5 इनपुट्स हैं, 6 आउटपुट है। ये गेट नंबर 3 है जिसकी पिन नंबरिंग 8 आउटपुट, 9, 10 इनपुट्स। ये गेट नंबर 4 है। 4 गेट की वजह से इसे क्वाड्रा कहते हैं और डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। ये एक स्लाइड जो मैं रोज दिखाता हूं, ये इंप्लीमेंटेशन लैब के लिए और काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बुलियन एक्सप्रेशन नैंड और नॉर। दूसरा हमें क्या है? नॉर गेट। क्या फर्क है? उसने कहा सर इसमें डायरेक्शन अपवर्ड है। सर जी सारे गेट्स हैं, है तो 4 ही गेट, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, ये क्वाड्रा ही है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि इसमें ये डाउनवर्ड है तो 1 और 2 इनपुट्स हैं, इसमें 1 आउटपुट है, ये आउटपुट है। फर्क ये है कि अपवर्ड है, 1 आउटपुट है और 2 और 3 इनपुट्स हैं, ये फर्क है सर। इसमें 2 और ये 1 और 2 इनपुट्स हैं, इसमें 2 और 3 है। ये डाटा शीट है, मैन्युफैक्चरर ने हमें दी है। ये फर्क अगर किसी को नहीं आएगा, ना लैब कर सकता है ना प्रैक्टिकल कर सकता है। तो ये भी क्वाड्रा है। ये 2 गेट्स हमने पढ़ लिए थे। सर जी और कौन सा यूज करना था? मैंने कहा नॉट यूज करना था। आईसी नंबर ये है 7404। इसमें 6 गेट बंद हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5, गेट 6। ये पहली जो 2 लैब थी ना, लैब 1, लैब 2, उसमें उस्ताद मोहतरम का काम ये था कि इंट्रोडक्शन टू द सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बताएं, सर्किट मेकर बताएं, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आईसी नंबर्स के बारे में बताएं और उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन। ये पिन नंबरिंग है क्या? अगर गेट 1 होगा तो उसकी पिन नंबरिंग क्या होगी? 1 इनपुट होगी, 2 आउटपुट होगी। क्यों? कि जब हम ब्लैक कलर का चिप लेते हैं उस चिप के अंदर कुछ नजर नहीं आता। तो ये डाटा शीट है जो मैन्युफैक्चरर ने बताया कि अगर पिन 1 और 2 होगी तो इसके अंदर तस्वीर ये होगी। तो ये प्रैक्टिस करवाना लैब इंस्ट्रक्टर और उस्ताद मोहतरम का काम था। उम्मीद है उन्होंने जरूर करवाया होगा। लैब 1 और लैब 2 अकॉर्डिंग टू द कोर्स आउटलाइन। लैब 3 जो थी, जो वीक 3 में थी, उसमें दिया हुआ था जो आपके पास था लॉजिक गेट्स के। लॉजिक गेट्स कौन से हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हाउ टू इंप्लीमेंट द लॉजिक गेट। यानी उसको पढ़ाना नहीं है, नैंड बुलियन एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना। ये थी जॉब जो उम्मीद है उन्होंने की होंगी। अगर नहीं की तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उसके 26 सेक्शन में से एक सेक्शन आपका भी है और अगर आप लैब के मुताबिक नहीं करेंगे आपका पेपर लदा नहीं होगा, आप सफर करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों कोर्स थ्योरी, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लैब इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोर्स है। तो आज आप हमें सिखा देंगे जो आप वर्ड यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लैब में करना क्या चाहिए। मैंने कहा बेटे मेरा काम लैब करवाना नहीं है, लेकिन मैं वर्ड इंप्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट दूंगा कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। थ्योरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और उसकी इंप्लीमेंटेशन, थ्योरी की इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल कहलाती है, जो कि उस्ताद मोहतरम ने सिखानी है, थ्योरी नहीं सिखानी। तो ये जॉब आपके सामने हो गई। समझ आ गई बेटे? नैंड, नॉर और ये आ गई नॉर गेट। ये मैंने तीनों यूज करने हैं जी। ये क्वाड्रा है और ये हेक्सा है। हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6 गेटों वाला। गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5, गेट 6। अब गेट 6 की पिन नंबरिंग क्या है? 12 आउटपुट है। यहां से तस्वीर से पता चला 12 आउटपुट है और 13 जो है वो इनपुट है। समझ आ रही है बच्चे?
ये आपको अगर मैं ये तस्वीर बनाता और कहता कि ये गेट नंबर 6 है, तो इसकी पिन नंबरिंग क्या होगी? आप फौरन इस आईसी की देखते और कहते सर 12 इज द आउटपुट एंड 13 इज द इनपुट। 7 ग्राउंड के लिए होती है हमेशा, नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है, और 14 जो है वीसीसी के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए होती है। ये सप्लाई के लिए यूज होती है। बस ये दिया हुआ है, इसी के बारे में बताना है। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, शुरू करने लगा हूँ। ये चूज करने, यूज ऑफ द इन्वर्टर मैंने सिखाया था, और मैं आज थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूंगा। यूज ऑफ द इन्वर्टर ये सिखाना चाह रहा था। बिस्मिल्लाह की मैंने ये स्टार्ट कर दिया। आपने बेटे पार्टिसिपेट करना है, इंटरेक्टिव सेशन है, और उसमें साथ साथ चलना है। तो मैंने यूज ऑफ द इन्वर्टर, 1 मिनट है, ये मोहम्मद ये साथ मैंने इसको एंटर कर लिया, ये एडमिट कर लिया, 982 एंटर कर दिया। ये बेटे मैं अब काम करने लगा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है। ये बेटे मैंने यूज ऑफ द इन्वर्टर, इन्वर्टर का इस्तेमाल, यूज ऑफ नॉट गेट भी कहते हैं, यूज ऑफ इन्वर्टर भी कहते हैं। अब हमने ये पढ़ा था एन का मतलब है एंड का कॉम्प्लीमेंट नैंड, और नैंड का कॉम्प्लीमेंट एंड। साबित कर दो कि नैंड का कॉम्प्लीमेंट एंड होता है। हमने सबसे पहले एक तस्वीर बनाई नैंड गेट, और बताएं इसका ये नैंड गेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, क्या करूंगा, कहां इन्वर्टर लगाता हूं, जल्दी बताएं। हाँ, इन कॉम्प्लीमेंट के लिए था ये, मैंने ये रिजल्ट दिया। अब मुझे जल्दी से कोई बच्चा बताएगा ये गेट 1 है, इसकी पिन नंबरिंग क्या होगी, जल्दी से। अब पिन नंबरिंग का कॉन्सेप्ट पिछली तस्वीर से आ गया। 1 2 इनपुट्स और 3। अब समझ आ रही है? हाँ, ये समझ आएगी। ये गेट नंबर 6 है, अभी मैंने बोला था। अगर ये गेट 6 होता तो फिर क्या होता? सर 13 आउटपुट होगी और 12 इनपुट होगी। 13 आउटपुट होगी सर। 13 इनपुट्स होगी यार, ये इनपुट्स होती है, ये आउटपुट। सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं थी, ऐसे ही थी ना। तो ये आपके पास 14 पिन तो थी वीसीसी के लिए, तो ये 13 होगी और ये 12 हो गया। सही है बच्चे? तो 12 आउटपुट, 12 आउटपुट और ये इनपुट है। इसी को पिन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब समझ आई बात? यस सर। ठीक हो गया सर। अब हमें पढ़ने में आसानी होती है। पिन नंबर 3 ऑफ द गेट 1 इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 13 ऑफ गेट नंबर 6। समझ आ रही है? अब वो आईसी पढ़ना शुरू कर दिया। 12 इज कनेक्टेड विद एलईडी। अगर 12 पे एलईडी लगा दें, स्विच ए लगा दें और स्विच बी लगा दें, स्विच ए पिन 1 पे लगा दें, स्विच बी 2 पे, तो ये प्रैक्टिकली चलना शुरू हो जाएगा और प्रूव करेगा। अब हम अभी इसे थ्योरेटिकली प्रूव कर रहे हैं। जल्दी से बुलियन एक्सप्रेशन बताएं, यहां पे क्या बुलियन एक्सप्रेशन आएगी? ये इस जगह पे ए डॉट बी, इस जगह पे पिन नंबर 2 पे क्या बुलियन एक्सप्रेशन? ए एंडेड विद बी, और बबल की वजह से पिन नंबर 13 पे क्या रिजल्ट आएंगे जी? पिन नंबर 13 पे जल्दी से ए प्लस बी सर। प्लस कैसे हो गया? सर ए प्लस बी बार जी, प्लस कैसे हो गया? ये नंबर ये रिजल्ट मूव करता हुआ यहां पे आ गया 13 पे, तो 13 पे भी यही रिजल्ट होगा। चेंज कैसे हो गया? प्लस कैसे हो गया बच्चे? ये जंपर का मतलब ये है कि पीस ऑफ वायर से ये रिजल्ट आगे यहां पे शिफ्ट हो गया। अब ये रिजल्ट 12 पे क्या रिजल्ट आएगा? ये है सोचने की बात। ए डॉट बी बार तो एज इट इज ने क्या किया? इस बबल ने इसके बार कैंसिल हो जाएगी, ए डॉट बी रिजल्ट आ जाएगा। और आईसी नंबर बोलो जल्दी से। सर इसका आ जाएगा 7408। शाबाश। तो आपने एंड बना लिया, तो इससे हमने पता चल गया कि नैंड की अगर आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट कर लें तो एंड बन जाता है। समझ आ गई? नैंड का कॉम्प्लीमेंट एंड। यस सर, आ गई समझ। यस सर। और पिन कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो गई? यस सर, बिल्कुल हो गया। अब मैं यूनिवर्सल गेट पे ही यूज ऑफ इन्वर्टर करना चाहता हूं। मेरा टॉपिक ये है यूज ऑफ इन्वर्टर। 3 केसेस में मैं इसको अप्लाई करूंगा, या आपने केस याद रखने हैं। केस नंबर 1, कंबाइनिंग द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट, यानी नॉर भी हो सकता है, नैंड भी हो सकता है। अभी मैं नैंड पे कर रहा हूं, तो मैंने कंबाइनिंग द इनपुट्स ऑफ द नैंड, ये पहला केस था। दूसरा केस, इन्वर्टिंग द आउटपुट। ये सब नैंड पे ही मैंने करने हैं। इन्वर्टिंग द आउटपुट, बार बार नैंड लिखने की जरूरत नहीं।
इन्वर्टिंग दी आउटपुट। किस पे? नैंड पे ही अप्लाई कर रहा हूं। यूज ऑफ इन्वर्टर किस में करना चाह रहा हूं? नैंड में करना चाह रहा हूं। यूनिवर्सल गेट नैंड पे करना चाह रहा हूं। तीसरा केस है इन्वर्टिंग दी इनपुट्स। इनपुट को इन्वर्ट कर दो, इन्वर्टिंग दी इनपुट्स। चौथा केस है इन्वर्टिंग दी, यानी ये पहले दो केसेस को कंबाइन कर लिया, इन्वर्टिंग दी इनपुट्स एंड दी आउटपुट्स। इन्वर्टिंग दी इनपुट्स एंड दी आउटपुट। ये यूज ऑफ द इन्वर्टर मैं करने लगा हूं। ये ओ ऑब्लिक भी आपको याद है, मैं आउटपुट ही लिखता हूं, आई ऑब्लिक भी इनपुट्स लिखता हूं। अब मैंने तस्वीर बना ली। ये तस्वीर आप में बहुत से दोस्तों को पता है, आपकी ड्राइंग मेरे से अच्छी है। ये एक मैंने पिक्चर बना ली। ये दूसरे केस के लिए दूसरी पिक्चर बना ली, तीसरे केस के लिए तीसरी पिक्चर बना ली, और चौथे केस के लिए चौथी पिक्चर बना ली। अब मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूँ जंपर सेटिंग का। अगर गेट 1 है, जल्दी से नंबरिंग बोलो क्या है? 1 2 3 1 2 3 इसकी आउटपुट होगी। ये 2 बोलो जल्दी से। So 4 5 इसकी इनपुट होगी, 6 इसकी आउटपुट होगी। 4 5 6 आउट। ये आपको याद है, ये इस तरह ब्लैक कलर की चिप थी, 1 से लेके 7 तक दिए हुए थे, और उसके बाद ये यू की तरह चलता है। ये 8 था और फिर सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। अब गेट नंबर 3 की कोई मुझे बताएगा? सर 7 8 इसकी इनपुट होगी और 9 इसकी आउटपुट। ये यू दी हुई थी। सॉरी 7 ग्राउंड होगी सर जी इसकी। ग्राउंड तो आज यूज हो गई है, उसका तो ताल्लुक ही नहीं इसके साथ। 7 तो नेगेटिव टर्मिनल के लिए होती है। यस सर। शाबाश मेरे बच्चे, यहां से पता चला 8 आउटपुट है, 9 10 इनपुट है, सबकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब गेट नंबर 4 जरा ज़हन में लेके आओ, जल्दी करो। और 12 13 इनपुट होगा। ये मैंने प्रैक्टिस की। 4 गेट से, चारों गेट जो हैं सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर है ना, सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, वो उस्ताद मोहतरम ने सिखाना था। वो इंटेलिजेंट है, खुद ब खुद नंबरिंग कर देता है। अगर नहीं पता तो अभी आज बता दूंगा, खुद ब खुद नंबरिंग कर देता। अब यहां तक कोई मसला कि मैंने 4 दफा नैंड गेट लिया। अब पहला केस अप्लाई करो, कंबाइनिंग दी इनपुट्स। कौन सी इनपुट्स हैं इसकी? इनपुट्स कौन सी? शाबाश, 1 और 2 इनपुट्स हैं, ये जिसको हम ए और बी कहते हैं। इसको जंपर की मदद से आपस में शॉर्ट कर दो, कंबाइन कर दो और सिंगल इनपुट ले आओ। अब जब सिंगल इनपुट आ गई तो यहाँ पे ए दिया, तो आउटपुट पे 3 पे क्या आना चाहिए? जल्दी से बताएं। ए आया और ये बबल आ गई, ये क्या बन गया? ए दे तो ए बार। ये किसके रिजल्ट्स होते हैं? उसने कहा कि अगर आप नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दें तो नैंड गेट से, यूनिवर्सल गेट से भी इन्वर्टर बन सकता है। समझ आ गई कैसे बनता है? दोनों पिनों को शॉर्ट करने से, 1 और 2 को कंबाइन कर। क्लियर? कोई मसला तो नहीं? अलग हो गया। कंबाइनिंग द इनपुट ऑफ नैंड गेट की इनपुट में कंबाइन कर लो। अब अगला केस बोलो, केस नंबर 2 क्या है? इन्वर्टिंग दी आउटपुट। क्या करो? कहां पे ये इनपुट होती है, ये आउटपुट। कहां इन्वर्टर लगाना? जल्दी बोलो। तो इन्वर्टिंग दी आउटपुट कहां पे? शाबाश, पिन नंबर 6 पे। अगर आप यूं कहते हो मुझे गलती नहीं होती कि 4 पे लगना है 5 पे, आपने कहा पिन 6 पे। 6 इज द आउटपुट। ये है असल में कॉन्सेप्ट कि आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दो। लगा दिया। अब बताओ इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? जल्दी से बताओ रिजल्ट से। यहां तक 6 पे क्या रिजल्ट आएंगे? ए डॉट बी, और बबल की वजह से क्या? एक और बार। ठीक है, ये कहां? गेट 1 है, इसकी पिन नंबरिंग ये है 1 और 2। अब बताओ ये पिन नंबर 1 पे क्या रिजल्ट होंगे? ए डॉट बी बार। यही रिजल्ट होंगे, ए डॉट बी बार ही होंगे। अब पिन नंबर 2 पे क्या रिजल्ट होंगे? ए डॉट आएगा, और इस बबल की वजह से बार आएगी, डबल बार कैंसिल ईच अदर। ए डॉट बी रिजल्ट है। ए डॉट बी क्या है? किस चीज का है? किसको कहते हैं ए डॉट बी? सर एंड गेट। आईसी नंबर बोलो। 7408। 7408। ये समझ आ गई कि अगर नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट की आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दें तो एंड बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नैंड इज एंड। यही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। समझ आ रही है? यस सर, आ गई। अब ये तीसरा केस बताओ क्या करूं? जल्दी बोलो शाबाश। तीसरे केस में क्या करूं? सर इसमें 9 और 10 को मिलाएंगे। पिन नंबर 9 10।
शाबाश, अलग अलग 9 और 10 एक लगाएंगे। इन्वर्टर यहाँ लगा दिया, एक इन्वर्टर यहाँ लगा दिया, ये ए था, ये बी था, ये जंपर की मदद से आप यहाँ जोड़ दें, इसको इधर जोड़ दें, तो ये बताएं 9 पिन पे क्या रिजल्ट आएंगे, जल्दी बोलें 9 पे क्या रिजल्ट आएंगे? ए बार A bar or B आएगा बी 10 पे बार, बी बार B bar. और रिजल्ट बोलो क्या आएंगे? 8 पे क्या आएंगे? ए बार डॉट बी बार, और ये बबल की वजह से होल बार। अब इस डिमॉर्गन लगाओ, ब्रेक द लाइन, ठीक, बी डबल प्लस Middle bar. कर देंगे A प्लस B रिजल्ट आ जाएगा। ये किसका रिजल्ट है जल्दी से बोलो? 4 गेट और गेट का 7432। तो अब आपको यूनिवर्सल गेट से पता चलेगा कि अगर नैंड की इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा दें तो हमें और मिल जाता है। क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये चौथा केस जरा जल्दी से बता दो। इन्वर्टिंग दी इनपुट्स एंड आउटपुट्स। Input दोनों में इन्वर्टर लगेगा. 12 13 11 तीनों 12 और 13 पर इन्वर्टर लगाएंगे और हाँ, इस पे एक इन्वर्टर लगेगा, एक इन्वर्टर इनपुट्स पे 2 लगेंगे, एक आउटपुट पे लगेगा। इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट, जंपर से इसको मिला दिया। अब हमने रिजल्ट्स देखने हैं। ये ए दिया तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? जल्दी जल्दी बोलो। 12 पे क्या आएगा? ए बार आएगा सर। बी दिया तो 13 पे क्या आएगा? बी बार बी बार। और यहाँ पे 11 पे क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार, और इस बबल की वजह से होल बार। इस सारे को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, सारे को सॉल्व कर चुका हूँ जो और के बराबर है। सही है ना? तो ये और अगर आपका यहाँ पे तो क्या रिजल्ट आने चाहिए? और का काउंट नोर। अगर यही आगे ले जाएं तो नॉर बन जाता है, तब भी हमें साबित हो जाता है। लेकिन एक दोस्त कहते हैं सर जी ये सारा रिजल्ट आगे लेके जाएं। मैंने कहा ए बार डॉट बी बार बार, और इस बबल की वजह से होल बार आ गई। डबल बार कैंसिल ईच अदर, रिजल्ट आ गया हमारे पास ए बार डॉट बी बार। और अगर आपको डिमॉर्गन याद हो तो याद है डिमॉर्गन में हमने ये पढ़ा था ए प्लस बी होल बार ब्रेक द लाइन, तो आता था ए बार डॉट बी बार। इन्वर्टेड जो नैंड है, नेगेटिव एंड जो है वो असल में क्या है? डिमॉर्गन से नॉर के बराबर होता है। तो इस तरह भी रिजल्ट किसके बराबर आ गए? नॉर के बराबर आ गए। और अगर आप ए प्लस बी को आगे ले जाएं तो तब भी उस पर बाहर आ जाएगी, तो नॉर आ जाएगा। समझ आ रही है? सर बिल्कुल। ठीक है जी। अब यूनिवर्सल गेट का वर्ड यूज ऑफ द इन्वर्टर के टॉपिक को ही मैं दूसरे टॉपिक में बदलने लगा हूं। एक ही टॉपिक से 2 चीजें पढ़ाने लगा हूं। यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? उसने कहा सर सारे गेट एक जैसे होने चाहिए, सारे नैंड होने चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ये गेट जो है ये कौन सा गेट है? ये जो जिसपे मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये कौन सा गेट? इन्वर्टेड नॉट। इसकी जगह पे हम नैंड से बना हुआ इन्वर्टर लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं तस्वीर। तो ये मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने इस तस्वीर को ये किया, ये नैंड कर दिया और पीछे से ये, तो नैंड से बना हुआ इन्वर्टर लगाया तो ये क्या बन गया? यूनिवर्सल बन गया, लेकिन रिजल्ट सेम रहे, रिजल्ट वही रहे। समझ आ गई? गेट सिर्फ चेंज हो गया। अब यहाँ पे जहां जहां इन्वर्टर आ रहे हैं वहां क्या करो? नैंड से बने हुए इन्वर्टर लगा दो। एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। तो देखो 3 नैंड गेट मिल गए हैं। 3 नैंड गेट, ये 3 नैंड गेट हैं और तीनों से मिलके कौन सा रिजल्ट आ रहा है? जल्दी से बोलो, अभी तुमने निकाला रिजल्ट, अभी रिजल्ट निकाला है ए प्लस बी, ए प्लस बी और के रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो ये यूनिवर्सल गेट में 3 ही केस हैं, इन्वर्टिंग द इनपुट्स, इन्वर्टिंग द आउटपुट, इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट। तो आपके पास मसला हल हो गया। अब उसने कहा जी ये मैं इसकी स्लाइड बना लो जल्दी से। जहां जहां इन्वर्टर आ रहा है वहां नैंड से बने हुए इन्वर्टर लगा दो, तो यूनिवर्सल में कन्वर्ट सर ये नैंड वाला एक दफा दोबारा बताते हैं। बता देता हूँ। आप पहले ये जरा स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले। सब बना ली हुई है। ठीक है, ये मैं आपके सामने ही करने लगा हूँ, जरा दोबारा से देखिएगा। बल्कि मैं 3 केसेस हैं, दोबारा से इसको सारे को ही कर लेते हैं। 3 केसेस के नाम बताएं। सबसे पहला केस क्या था? सर सबसे पहले था कंबाइनिंग इनपुट ऑफ नैंड गेट कर दिया। अगर ये गेट 1 होता तो ये वापस की पिन नंबरिंग थी 1 2 3 और ये वेरिएबल थे ए और बी। क्या करता? उसी का इनको आपस में शॉर्ट कर दो। ये क्या चीज बन जाएगी? इन्वर्टर। मैंने इसको यूज करना है। अब इसको यूज करना है इन्वर्टर की जगह पे, जहां जहां इन्वर्टर यूज हो रहा है वहां पे ये करना है।
पहला केस हमने नैंड का पढ़ा था, इन्वर्टिंग दी आउटपुट, आउटपुट को इन्वर्ट कर दो, ये हमने पढ़ा था यूं, और यहां पे एक इन्वर्टर लगा दिया था, ठीक हो गया। इन्वर्टिंग दी आउटपुट, क्या रिजल्ट आ रहे थे, उसने कहा ये ए था, ये बी था, ये आ गया ए डॉट बी, बबल की वजह से बाहर आ गई, तो यही रिजल्ट चलता हुआ यहाँ पे आ गया। और जब ये यहाँ पे आया तो ए डॉट बी बाहर था, बबल ने फिर बाहर लगा दी, डबल बार कैंसिल ईच अदर, ये रिजल्ट आ गए ए डॉट बी के, जिसे एंड कहते हैं, और आईसी नंबर 08 है। यहां तक कोई मसला? नो सर। इस केस को क्या बोला आपने, इस केस का नाम क्या है? इन्वर्टिंग दी, क्या लिखूं यहाँ पे, इंग्लिश में बताएं मुझे, क्या लिखूं? इन्वर्टिंग दी आउटपुट उससे कहा सर इसको इन्वर्ट किया है, आउटपुट पे इन्वर्टर लगाया, तो लिखे इन्वर्टिंग दी आउटपुट, कोई मसला तो है ही। क्लियर? अब इसे यूनिवर्सल में बदल दो, ये यूज ऑफ द इन्वर्टर था, अब इसे यूनिवर्सल में बदल लो। क्या करूंगा? यूनिवर्सल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नॉट की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? नैंड ही लगाना पड़ेगा, नैंड से बना हुआ इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ये उसका तरीका क्या है? नैंड गेट लो और दोनों इनपुट को क्या कर दो, शॉर्ट कर। हाँ, नैंड से बना हुआ इन्वर्टर लगा दिया। क्लियर होगी भाई? यस सर। जी सर होगी। बस इतना सी काम है, जहां जहां इन्वर्टर लग रहे हैं वहां नैंड से बने हुए इन्वर्टर लगा दो, दोनों नैंड बन जाएंगे, इसे यूनिवर्सल कहते हैं। अब ये केस बताओ मुझे, ये केस बताओ, इन्वर्टिंग द इनपुट्स, अभी ये इन्वर्टर वाला काम है, अभी इसको यूनिवर्सल में नहीं बदला, क्या रिजल्ट आएंगे? ए दिया तो ए बार आ गया, बी दिया तो बी बार आ गया, यहां पे रिजल्ट क्या आ गए? ए बार डॉट बी बार, और इस बबल ने होल बार लगा दिया, इस पे डिमॉर्गन अप्लाई किया, ब्रेक द लाइन, ए डबल बार बी डबल बार, चेंज द साइन, डॉट की जगह प्लस, डबल बार कैंसिल ईच अदर, रिजल्ट आ गया और प्लस बी। ठीक है, अब मुझे जल्दी से इसको यूनिवर्सल में बदल लो, क्या करूं? जहां जहां इन्वर्टर बनने लगे हुए हैं वहां पे क्या लगा देंगे? नैंड से बने हुए इन्वर्टर लगा दूंगा, ये नैंड से बने हुए इन्वर्टर लगा दूंगा, तो ये वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनिवर्सल में। बस इतना से जवाब है, एक ही वक्त में हमने टॉपिक पढ़ लिया, यूज ऑफ इन्वर्टर। अगर इन्वर्टर का इस्तेमाल आ गया तो जहां जहां इन्वर्टर है वहां नैंड से बने हुए इन्वर्टर लगा दो, तो यूनिवर्सल में बदल जाएंगे। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया। अब ये वाला मुझे इसी का तरह नॉर पे अप्लाई करो जरा, ये भी तो कर सकते हैं, दो गेट थे यूनिवर्सल गेट, अब इसकी दोनों पिन को शॉर्ट किया है, इसकी पिन नंबरिंग डिफरेंट थी, 1 आउटपुट थी और 2 और 3 इनपुट्स। अब करो, ए दोगे तो क्या आएगा? ए बार आ जाएगा। समझ आ रही है? नॉर से भी इन्वर्टर बन सकता है, नैंड से भी इन्वर्टर बन सकता है, यूनिवर्सल गेट दोनों से इन्वर्टर बन सकता है। नैंड की पिन को शॉर्ट कर दो तब भी इन्वर्टर बन जाएगा, नॉर की पिन को शॉर्ट कर दो तब भी इन्वर्टर बन जाएगा, और नैंड एंड नॉर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। क्लियर? अब इसकी आउटपुट को जरा इन्वर्ट करो, इन्वर्टिंग दी आउटपुट करो जरा जल्दी से, क्या रिजल्ट आएंगे? ये आपने ये करना, इन्वर्टिंग दी आउटपुट, ये ए और बी था, आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दो, ये करने लगा। ये जल्दी से बताएं यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहे हैं? ए प्लस बी और बबल क्या यहाँ पे क्या रिजल्ट आएंगे? यहाँ बोलो ए प्लस बी डबल बार बाहर आ गए, डबल बार रिजल्ट किसके आ गए? ए प्लस बी इसके हमें पता चल गया कि और का कॉम्प्लीमेंट, ओ एन हमने पढ़ा था ना, और का कॉम्प्लीमेंट नॉर, और नॉर का कॉम्प्लीमेंट क्या था? और था, यही पढ़ा था, नॉर का कॉम्प्लीमेंट और। समझ आ गई? अब इसे यूनिवर्सल में बदलो, तो नया क्या करोगे? इस जगह पे क्या लगाओगे? ये क्वेश्चन है, सोचने नॉर से बना इन्वर्टर लगा देंगे, नॉर से बना हुआ इन्वर्टर लगाएंगे, नैंड से बना हुआ ये लगा दिया, और ये दोनों पिन को शॉर्ट कर दिया, तो रिजल्ट्स में कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ दोनों गेट यूनिवर्सल हो गए। क्लियर हो गए? ठीक, क्लियर हो गया। आप सबसे मुश्किल काम, इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ द नॉर गेट, इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ द नॉर गेट। इन्वर्टिंग, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, बताओ कहां कहां इन्वर्टर लगेंगे? सर दोनों इनपुट्स सर इनपुट्स पे भी लगेंगे और आउटपुट दोनों इनपुट्स पे, दोनों इनपुट्स पे इन्वर्टर लगा दिए, आउटपुट पे इन्वर्टर लगा दिया। इसकी अगर पिन नंबरिंग करते तो क्या करते? गेट 1 था तो आती 1 2, गेट 2 था तो पिन नंबरिंग आती 3 4, और गेट नंबर हेक्सा नॉट था ना, और अगर ये गेट 3 होता तो इसकी पिन नंबरिंग आती 5 6, तो ये गेट की थी। और अगर ये गेट नंबर 1 होता तो इसकी पिन नंबरिंग होती 1 2 3। अब ये अगर हम इंडिविजुअली गेट की नंबरिंग सीख लेंगे तो प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। अब देखो, पहला केस मैंने जंपर लगाया, कौन सी पिन पे जंपर लगेगा?
पिन नंबर 2 ऑफ द नॉट इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 2 ऑफ द नॉट। समझ आ रही? ऐसे ही किया। यस पिन नंबर 4 ऑफ द नॉट इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 3 ऑफ द नॉट। ये है ना भाई, जंपर लगा रहा हूं ना, इन्वर्टिंग द इनपुट्स का मतलब इसको कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन कोई आदमी कहता किसको कनेक्ट किया, मैंने कहा पिन 4 को 3 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है? यस तो नहीं आ रही भाई, इन्वर्टिंग द इनपुट्स को इन्वर्ट कर दो। सिर्फ मैंने बीच में पिन नंबरिंग डाल दी ताकि प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। अब समझ आ रही है बात? अब बताओ यहाँ ए है यहाँ बी है, बताओ 2 पे क्या आएगा? उसका 2 पे आएगा ए बार, 3 पे आएगा बी बार। ये क्या करता है? प्लस करता है। अब बताओ पिन नंबर 1 पे क्या रिजल्ट आएगा? उसका आएगा ए बार प्लस बी बार और बबल की वजह से होल बार। अब इस पे डिमॉर्गन लगाओ, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। क्या रिजल्ट आने चाहिए? A dot B. ए डबल बार प्लस डॉट डबल बी आएगा। ए डॉट बी, और ए डॉट बी यहां पे चला गया। पिन 6 पे क्या रिजल्ट आएंगे? ए डॉट बी तो आ गया और इस बबल ने उसके ऊपर बार लगा दी। अब ये किसके रिजल्ट? अब किसके रिजल्ट हैं? NAND के। तो आपके पास नॉर गेट की इनपुट्स पे भी इन्वर्टर लगा दें और आउटपुट पे भी इन्वर्टर लगा दें तो कौन से रिजल्ट आते हैं? नैंड रिजल्ट आते हैं। क्लियर हो गया? NAND गेट सर। अब इसको यूनिवर्सल में बदल दो, जरा जल्दी से बताओ। यूनिवर्सल में बदलना क्या करना? नोर के इन्वर्टर लगा देंगे। नॉर के इन्वर्टर लगा दें। नॉर से बने हुए इन्वर्टर लगा दें जी। ये आ गया, यहां भी नॉर से बना हुआ इन्वर्टर लगा दें, रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं आती। समझ आ रही? क्लियर हो गया बच्चों? यस बस ये सबसे डिफिकल्ट हमने कर ली। उसने कहा सर इससे उल्टा बैक जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग जाए तो हमने पढ़ा था इन्वर्टिंग दी इनपुट्स, तो उसने कहा फिर ये गायब कर दो यार, आउटपुट उतार दो तो इन्वर्टिंग दी इनपुट्स पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये आएगा। कौन सा रिजल्ट रहेगा? ए डॉट बी, ये रहेगा ना। यहां पे आगे इन्वर्टर लगा के हमने कॉम्प्लीट किया, एंड बन गया। क्लियर हो रहा है? तो नॉर की इनपुट्स पे 2 नॉर लगे तो एंड बन जाता है। समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, ये था बेटे यूनिवर्सल गेट्स, द मॉर्गन्स लॉ, जो वो यूनिवर्सल गेट्स, यूज ऑफ द इन्वर्टर। मैंने एक ही वक्त में 2 कॉन्सेप्ट दे दिए। अब मैं चलने लगा हूं थोड़ा सा जो हमने पढ़ी थी ना, आपने कहा था ये, इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने लगा। ठीक है, अब आप जरा देखें, मैंने कहा ये पढ़ा था, ये देखो आप प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ता है। इन्वर्टिंग दी, ये मैंने दिया था, इन्वर्टिंग दी इनपुट्स एंड दी आउटपुट्स ऑफ दी नॉट गेट बाय इन्वर्टिंग दी इनपुट्स एंड दी आउटपुट ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट की इनपुट और आउटपुट को इन्वर्ट कर दो। इन्वर्टिंग दी इनपुट्स एंड दी आउटपुट्स ऑफ नॉर गेट, राइट दी एक्सप्रेशन। ये थ्योरी दी थी, राइट दी एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो। अब ये आपके सामने नॉर बना हुआ है, ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ये गेट 3 है। ये रेफरेंस के तौर पे सबसे ज्यादा स्लाइड यूज होती है। टीचर ने कहा सर जरा मुझे करके दिखा दो, मुझे नहीं समझ आ रही है आपकी बात। तो ये कैसे स्लाइड यूज होती है? मैंने कहा अच्छा पहले ये बताओ, इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड द आउटपुट ऑफ द नॉर गेट। ये तस्वीर बनाई नॉर की, ये तस्वीर बनाई नॉर। अब क्या करूंगा? इसकी इनपुट्स पे भी इन्वर्टर लगा दूंगा, इसकी आउटपुट पे भी इन्वर्टर लगा दूंगा, ये कनेक्ट कर दूंगा। अब जल्दी से बोलो, ये गेट 1 है, ये गेट 1 है, जल्दी से देख के बताओ इसकी पिन नंबरिंग क्या होगी? ये गेट 1 है, आईसी नंबर 2 3 पिन नंबर 1 इसकी आउटपुट होगी, 2 3 इसकी इनपुट होगी। जिंदाबाद। अब ये मैंने गेट 1 कर दिया, ये गेट 2 कर दिया, ये गेट 3 कर दिया। यहां पे देखो गेट 1 की पिन नंबरिंग क्या है? ये गेट 1 है, 1 इनपुट है, 2 आउटपुट है। यहां से देखा 1 इनपुट 2 आउटपुट। गेट 2 की नंबरिंग देखो, 3 इनपुट 4 आउटपुट, 3 इनपुट 4 आउटपुट। उसके बाद गेट 3 की नंबरिंग क्या है? ये गेट 3 है, 5 इनपुट और 6 आउटपुट, 6 आउटपुट। अब इसको आपस में कनेक्ट कर दो, जंपर सेटिंग कर दो, आपस में कनेक्ट कर दो इसको। उसने कहा ये 2 is connected with 2, 4 is connected with 3, 1 is connected with 5 of the knot। अब ये वो जॉब कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से बोलो, ये A था, ये B था, बताओ यहाँ पे 2 पे क्या आएगा? A बार, 4 पे क्या आएगा? B बार,
अब पिन नंबर 1 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, उसने कहा 1 पे आएगा ए बार प्लस बी बार और ये बबल की वजह से होल बार। डिमॉर्गन अप्लाई करो, क्या आएगा रिजल्ट, ए डबल बार डॉट बी डबल बार कैंसिल ईच अदर, तो ए डॉट बी के रिजल्ट है, ये है ए डॉट बी किसके रिजल्ट है, 7408 है। क्लियर हो गया बेटे? बार आ जाएंगे। अब आपको समझ आनी शुरू हुई। अब ये 6 के ऊपर क्या रिजल्ट आएंगे, ए डॉट बी को एज इट इज आगे ले आए और बबल लग गया, तो क्या रिजल्ट आने चाहिए, तो ए डॉट बी बार किसके रिजल्ट है बच्चे, ये आ गया नेट आईसी नंबर क्या, आईसी नंबर 7400। बस ये है। आप समझ आइए स्लाइड किस तरह मदद देती है काम करने में, बस क्लियर हो गया जी सर। अब उस अच्छा इसको बदल दो, यूनिवर्सल में बदलो, ये भी नॉर बन गया, ये भी नॉर बन गया, नैंड से बना हुआ, ये आपने इन्वर्टेड नॉर बनाना ये कर, और यहां में भी नॉर गेट से ही आपने क्या कर दिया, इन्वर्टर बना लिया। अब बताएं, ये गेट नंबर 1 तो मैंने लिखा ही था जिसकी पिन नंबरिंग थी 1 2 3, अब ये बन गया नॉर गेट का, गेट 1 था ये, गेट 2 की नंबरिंग बोलो, अब ये गेट 2 की नंबरिंग क्या होगी, अब ये पहले नंबरिंग बदल गई ना, गेट 2 की नंबरिंग क्या होगी सर 4 5 इनपुट्स हो जाएंगी, 4 आउटपुट 5 और 6 इनपुट हो जाएगी, जिनको हमने शॉर्ट किया हुआ है। अब ये बोलो गेट 3 था, ये गेट 3 है, गेट 3 की नंबरिंग क्या है, 10 आउटपुट और 9 और 8 इनपुट्स, 9 और 8 इनपुट जिसको आपने शॉर्ट किया हुआ है। समझ आ गई बात? जी सर। तो भाई क्लियर हुआ? सर बिल्कुल समझ आ गई। ये अगर स्लाइड सामने हो तो हम 1 मिनट में सारी जंपर सेटिंग कर सकते हैं। हमें सिर्फ उससे उस्ताद मोहतरम से ये पूछना है, सर जी ये नॉर गेट तो है लेकिन आप अंदर नंबर डाल देंगे तो हम फौरन नंबरिंग कर देंगे। उसने कहा मैंने 4 डाल दिया, उसने कहा फिर ये है 4, 1 2 3 4 ये अपवर्ड है और उसकी नंबरिंग है 13 आउटपुट है जी, और 12 और 11 और 12 इनपुट्स है। कहां से पता चला? डाटा शीट से, इस जंपर सेटिंग से। अब जब ये पढ़ाता ही नहीं कोई आदमी तो फिर कैसे प्रैक्टिकल हो जाएगा? समझ आई बात मेरी? बच्चे समझ आनी शुरू हुई? ये है सर कि ये पढ़ाते नहीं उस्ताद मोहतरम, तो फिर इंप्लीमेंट कैसे होगा? उसे कहा आईसी का ही नहीं मुझे पता, जंपर सेटिंग का नहीं पता, तो गेट नंबरिंग का नहीं पता, पिन नंबरिंग का नहीं पता। ये तो पहली केसेस लैब 1 और लैब 2 की जॉब है, आगे तो इंप्लीमेंटेशन है। बेटे अपनी जॉब्स को बहुत केयरफुली देखना है, बार बार टीचर से क्वेश्चन पूछना है। आप मेरे से पूछते हैं, मैंने कभी कहा है कि आंसर नहीं दे रहा? मैंने कहा है? दूसरा, मैं 1 आवर 30 मिनट मेरी जॉब है, मैं कोई आसान नहीं कर रहा बेटे, मेरी जॉब है अपने बच्चों को सिखाना। और 1 आवर 20 मिनट देखे, मैं 1 मिनट भी ब्रेक लेता हूं? नो सर, बिल्कुल नो सर। तो बेटे हर टीचर जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है ना बेटे, ये उसकी जॉब है, उसकी मॉरल ड्यूटी है। आपका काम ये है कि सवाल पूछते जाना। तो जब लैब में खामोशी से नहीं बैठ जाना कि ये लैब टास्क है करते रहना। 50 आदमियों से पूछें ये आया कैसे, नहीं समझ आ रहा तो पूछ ले, समझ आ गया तो फिर उसे करके दिखाएं। लेकिन अगर आप जॉब को पेंडिंग करते रहेंगे तो 26 सेक्शन में बच्चे अगर आगे चले गए तो बेटे आप पीछे रह जाएंगे। आपका पेपर लगा तो नहीं बनना, वैफ आ जाएगा, फिर मसला आ जाएगा। साथ अभी जॉब को कंप्लीट करवाएं, उस्ताद मोहतरम से रिक्वेस्ट करें, बार बार क्वेश्चन पूछें, फिर कोई मसला हो तो फिर आप उससे आगे भी बात कर सकते हैं। ये हुआ बच्चे, वो मैं नहीं करवा रहा तो मेरे भी पूछ सकते हैं कि जनाब ये राइट है बच्चे, अपनी पेंडिंग जॉब्स को खराब नहीं करना। आगे हमने परफॉर्म करना है, बाहर मार्केट को परफॉर्म करना है। पढ़े बगैर कैसे चले जाएंगे हम, आगे कैसे जाएंगे? लो जी, ये अब ये तो मैंने काम करवा दी जो मैंने आज करवाना है। एक एग्जांपल भी करवाता हूँ, पिछला कोर्स रिवाइज करने लगा हूं जल्दी से। जरा ये एग्जांपल में हेल्प करनी है मेरी तो सारी जॉब खत्म हो जाएगी। मैं जरा सारा कोर्स रिवाइज करने लगा हूं इस एग्जांपल के जरिए। सबसे पहले बताओ कि ये मैंने n = 2 लिखा है, चलें n = 2 लिखा है, ये 3 भी कर सकता हूं। अभी मैं जल्दी जॉब करना चाह रहा हूं। कितने वेरिएबल होंगे जल्दी बोलो, वेरिएबल्स बोलो सर। ये 2 वेरिएबल होंगे, सर 2 वेरिएबल ए और बी सर। अगर इसकी डोमेन ए और बी, a कॉमा b बेटे इधर में रखो, a कॉमा b, और फंक्शन इसके होंगे 0 to 3। फॉर्मूला लगाया 2 की पावर 2 = 4, फंक्शन 4 हो गए और रेफरेंस आ गया 0 से लेके 3। 0 to 3। ठीक है। अब
इसको कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हो इसकी? मैंने कहा जी सर कैनोनिकल फॉर्म भी लिख सकता हूं, आपने ये जो दे दिया हमें फंक्शन लिखना है, कैनोनिकल फॉर्म का एक फॉर्मेट है, एफ बाहर आएगा, फंक्शन ऑफ अंदर डोमेन आएगा, टू वेरिएबल्स, और आप किसके लिए लिखना चाहते हैं? मैंने कहा मैं सोप के लिए लिखना चाहता हूं, तो प्रोडक्ट सोप के लिए सिग्मा आएगा और ये छोटा एम आएगा, मिन टर्म के लिए एम आएगा, तो सिग्मा एम यहां लगा दे, सोप के लिए सिग्मा एम। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? जो वो वैल्यूज आएंगी जहां पे वंस आ रहा है, ट्रुथ टेबल क्या होगा? आ रहा है, ठीक है सर जी। साथ ही आपने ये लिखा है तो जरा पॉज की भी लिखते हैं। टीचर ने कहा ये देखो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू पॉज के लिए क्या होगा? उसने कहा ये पाई आएगा और यहाँ कैपिटल एम आएगा, मैक्स टर्म, सम टर्म्स को मैक्स टर्म कहते हैं, पाई एम यहां से लिया और ब्रैकेट में जीरोस वाली वैल्यूज आनी। उसने कहा जी ये जरा सिखा दें। मैंने कहा अभी टेबल पहले बना लूं फिर सिखाता हूं। अब जल्दी से बताओ किसका टेबल बनाना है? टू इनपुट्स कौन सा टेबल? हमने ये सारे पढ़े हुए हैं, ए एन ओ एन एक्स एन, ये हमारे पास सब बफर और नॉट सिंगल इनपुट के लिए होते हैं, तो टू इनपुट्स में ये नहीं शामिल होंगे। टू में आएगा एंड और नॉर, एक्स और एक्स नॉर। किसका बनाना है यार? एंड और नॉर, एक्स और एक्स नॉर, बताओ और का बना ले, और का बना, ये बना लेते हैं। हमने सबसे पहले डाला रेफरेंस, उसके बाद यहां से देखा 0 to 3, 0 1 2 3, और यहाँ वेरिएबल से टू वेरिएबल लिख दिए। अब बताओ इसके ऊपर वेट क्या डालने, बाइनरी वेट क्या आएंगे? जल्दी से वो बोलो। 1 2 1 2, ये 2 की 0 हमने पढ़ा था, 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, इसी तरह चलता जा रहा है। 1 2 4 8, तो यहाँ पे वेरिएबल 2 है इसलिए 1 2 आएगा, 3 होते तो 4 भी आ जाता, 4 होते तो 8 भी आ जाता, एक और होता 2 की बार 4 तो 16 भी आ जाता। समझ आ रही है बात? यहाँ पे अब क्या लगाना है? कितने जीरोस आएंगे ऊपर? ये 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। अब जल्दी से y लिखना है, y इज फॉर द आउटपुट, ये हमने आउटपुट लिखनी है। जल्दी से बताओ प्लस करना है, तुमने यही कहा था ना, और 0 1 1 1 प्लस कर दो। एक भी वैल्यू एडिशन में प्लस होगी, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 भी 1, और 1 + 1 भी लॉजिक में 1 ही होता, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया भाई, समझ आ गई? यस सर। अब मुझे कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है, कहां 1 आ रहे हैं? जल्दी से पहले ये बताओ ना, फैसला करो 1 किस किस स्टेप पे 1? ये एक 2 पे 1 है, और किस स्टेप? ट्रुथ टेबल आउटपुट में क्या देखना है? 1 देखने हैं। कहां दिए हैं? 1 पे दिए हैं, 2 पे दिए हैं, 3 पे दिए हैं। लिख दो यहाँ 1 2 3, कैनोनिकल फॉर्म भी बन गई। क्लियर हो गया? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और कहां 1 दिए में? 1 पे रेफरेंस पे, 2 पे रेफरेंस पे, 3 पे रेफरेंस। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए 0 देखने। अब अगर कैनोनिकल फॉर्म तुम्हें दी होती है और कहा जाता टेबल बनाओ, बताओ बन सकता टेबल? 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स का टेबल बनाया, और 1 2 3 के ऊपर क्या लगाना है? ये देखो ये लिखा 1 खाली जगह पे क्या होगा? अंडरस्टूड है कि वहां पे क्या आएगा? खाली जगह पे 0 आएगा। ठीक हो गया। अब बताओ पॉज के लिए भी कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है। 1 2 3 तो है, जो इसमें नहीं है वो किस में होगा? 1 2 3 में कौन सी चीज मिसिंग है? 0 मिसिंग है। 0 सर। 0 है, ये देखो 0 के सामने 0 है। क्लियर हो गया? कैनोनिकल, कैनन से बना, CNONICL, कैनोनिकल फॉर्म लिखनी आ गई। उसने कहा ये तो बड़ा आसान है सर, वंस को देख के हम SOP लिख सकते हैं और जीरोस को देख के हम PS की कैनोनिकल फॉर्म लिख सकते हैं। बस ये तो बड़ा आसान सा काम है। और कैनोनिकल फॉर्म दी हूं तो आप मुझे बताएं कि 0 रेफरेंस में 0 लाएगा, बाकी में क्या आएगा? 1 आ जाएंगे। तो ये तो बड़ा आसान है, टेबल से कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म से टेबल। क्लियर हो गया बच्चों? मसला तो नहीं? क्लियर हो? नो सर। अब मैंने प्रोडक्ट टर्म लिखनी है, जल्दी से इसी के अंदर सोप एंड पॉज लिखना भी सिखाने लगा। ये देखो जरा सोप एंड पॉज, जल्दी से लिखो यहाँ प्रोडक्ट टर्म। मैंने लिख दी जी प्रोडक्ट टर्म, लिखी PT लिख दिया प्रोडक्ट टर्म। किसके आगे प्रोडक्ट टर्म लिखते हो? सिंगा जहां 1 आ रहे हैं ना वहां प्रोडक्ट टर्म लिख दी। A.B, 2 वेरिएबल है तो A.B आएगा, A.B आएगा, A.B आएगा, तेजी से लिख दिया। सम टर्म किसके आगे आएगी? उसने कहा सम टर्म 0 वाली में आएगी सर, जहां 0 है वहां पे सम टर्म आएगी, A + B आएगा। 2 वेरिएबल है, पहली जॉब तो ये करनी है। अब जल्दी से की बताओ इसकी क्या है? प्रोडक्ट टर्म की क्या थी? A = A बार ये A = 1 और A बार उसका कॉम्प्लीमेंट 0। अब ये बोलो सम टर्म की बोलो जल्दी। A = 0, A बार = 1।
अब ये की मैंने अप्लाई करनी है, ये की से ही मैंने लिखना है। यहां पे देखो ये 0 1, जल्दी से बोलो 0 1 दिया हुआ, क्या करूं? जहां ए 0 आ रहा है वहां बार लगा दी, ए बार बी 1, इसका कोड क्या है? 1 0 बी का बार और इसमें ए डॉट बी। ये सारी प्रोडक्ट हम इकट्ठी करके लिख दो। उसने कहा ए बार बी पहली प्रोडक्ट हम, ए डॉट बी बार दूसरी प्रोडक्ट हम, पहली प्रोडक्ट हम, दूसरी प्रोडक्ट हम, और ए डॉट बी तीसरी प्रोडक्ट हम। सारी प्रोडक्ट हमको को ये स्लोप के अंदर सारी प्रोडक्ट हमको क्या करना है? जल्दी से बताओ। ये सारी प्रोडक्ट हमको क्या करना है? सम प्लस ऑफ करना प्रोडक्ट सम करना है। ये बन जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट हम, सारी प्रोडक्ट हम का सम। क्लियर हो गया मसला? यस यस सर। सर। अब कॉस्ट लिखने देखो, कॉस्ट के लिए क्या लिखूंगा? उसने कहा एक ही टर्म दी हुई है जी, ए प्लस बी, यही दी हुई है, अकेली दी हुई है, एक ही आ जाएगी। अगर ज्यादा जीरोज होते तो फिर उसके लिए लिख। तो आपने एक ही एग्जांपल से क्या सीख लिया? कैनोनिकल फॉर्म भी सीख ली, सोप भी लिखना सीख लिया, पॉस भी लिखना सीख लिया। रिवीजन करवा दी मैंने सारे कोर्स। क्लियर? यस सर। यस क्लियर हो यस गया। सर। आप बच्चे बुक निकाल लो, आप बुक के बोना स्लाइड, ताकि वहां तेजी से हमने काम करना है, जल्दी जल्दी जो रहती हैं जॉब्स वो करनी है। तो फिर आपके पास अभी वीकेंड है, इंशाल्लाह आप मंडे को हमारा टेस्ट होगा एमसीक्यूज बेस्ड, मल्टीपल चॉइस और थ्योरेटिकल भी आ सकता है, लेकिन इस वक्त हमारा पहला जॉब है मल्टीपल चॉइस। तो ये आपने जरा देखना है एमसीक्यूज बेस्ड। ये बच्चे में ये निकाल लो जल्दी से ना, ये चैप्टर नंबर 4, ये मैंने ये चैप्टर 4 ओपन किया हुआ है, आप भी कर लो चैप्टर 4 ओपन। चैप्टर 4 ओपन हुआ, ये था ना, आप है ना उसमें चैप्टर 4 दिया हुआ है बच्चे, चैप्टर 4 है। यस सर हो गया। हाँ, इसको जरा इसको ओपन कर लो। ये टीम्स के अंदर दिया हुआ चैप्टर नंबर 4, मैंने टीम्स में दिया हुआ है, बूलियन लॉजिक इन द बिट। उसका फायदा ये है कि आपको साथ साथ फिर उस पेज का पता चल जाएगा ना जिसपे हम काम कर रहे हैं। क्लियर? ये ओपन कर लिया सब बच्चों ने, सब बच्चे से ओपन कर लो। मोहम्मद कहिए आपने ओपन कर लिया है? यस सर हो गया सर, मेरा हो गया सर। मुस्तदाब बच्चे साथ साथ रिस्पांस देते जाओ। हो गया सर, हो गया सर। अब्दुल्ला ठीक है। उसके बाद है मेरे पास अरीब। अरीब कर लिया आपने? हो गया सर। और मेरी क्लास में जुबेरिया भी थी। फीमेल स्टूडेंट्स भी उतनी ही बेस्ट होती हैं जितने मेल होते हैं, क्या ऐसा नहीं है? जुबेरिया क्लास में हो? जुबेरिया क्लास में हो? सर ज्यादा होती है। निमरा आप क्लास में हैं? 187? यस सर। ठीक है बच्चे, पार्टिसिपेट करना है, डरने की जरूरत नहीं है, और आपकी पोजीशन जो है इक्विवेलेंट है, साथ साथ पूछते जाना है मेरे लिए। ठीक है मेरे बच्चे? और दूसरी बात ये कि मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूं कि वी आर जस्ट लाइक द फैमिली मेंबर्स, इसलिए हंसे वो जिसे बहुत अच्छा आता हो। बट मैं मजाक अपने मेरे बच्चों का कोई मजाक उड़ाए मेरे सामने मुझे अच्छा नहीं लगता, और आपके फादर भी इजाजत नहीं देते होंगे किसी और को कि वो उनके बेटे का या बेटी का मजाक उड़ाए। तो ये थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना है। बाकी आप हर तरह की बात मेरे से कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ। जो काम हम घर नहीं करते अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, वो यहाँ भी नहीं करना। ये बच्चे हमारे पास एक ट्रूथ टेबल था, ये फॉर्मेशन दी हुई है, ये क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था, मैंने कहा सर इसको ही जरा देख लेते हैं। ये जरा ये आप जरा बता दें, ये टेबल एक बना हुआ, ये टेबल बना हुआ। जल्दी से देखो ये बेटे कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 की एग्जांपल नंबर, चैप्टर 4 की एग्जांपल नंबर 22 टिक कर लो। ये मैं करने लगा। इसमें क्या चीज मिसिंग है? जल्दी बोलो, इसमें क्या चीज मिसिंग है? रेफरेंस नहीं दिया हुआ ना, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। मैंने दिया हुआ सर, वेट भी डाल दें जरा। हाँ मैं ये बेटे मैं अभी इसमें थोड़ी सी जो चीजें रहती हैं वो करने लगे। ये आप ये देखो इसमें अब क्या क्या चीज मिसिंग है, जल्दी जल्दी मुझे ऐड करवाते जाना आपने, मैं ताकि इसको काम करूं। रेफरेंस नंबर डाल दें पहले तो। रेफरेंस डालो 0 1 2 3 4 5 7। उसके बाद वेट डालो, वेट डालें 1 2 4। 4 टाइम 0 आए हुए हैं, 4 टाइम 1 आ रहे हैं, 3 के आगे 1 1 है, 7 के आगे 1 1 है। टेबल में कोई गलती नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये कोई और टेबल है, एनी ट्रूथ टेबल, जरूरी नहीं कि एंड और हो, कोई भी फंक्शनल टेबल हो सकता है जिसमें सारे जीरोस भी हो सकते हैं, सारे 1 भी हो सकते हैं। यहां दोस्त कंफ्यूज होते हैं, सर ये किसका टेबल है? उसने कहा भाई कोई भी ट्रूथ टेबल हो सकता है।
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने तो बस देखना है 1 कितने और 0 कितने। अब इस टेबल को देख के मैंने कैनोनिकल फॉर्म लिखना चाह रहा हूं, जल्दी से बताओ। 2 दफा मैंने लिखा फंक्शन, बताओ इसके अंदर क्या लिखूं? फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स? 3 वेरिएबल 3 वेरिएबल सर, 3 सर, 3. ए कॉमा A, B और C. इधर भी लिख दिया फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, सॉरी ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इक्वल टू, यही पहली जॉब तो ये हो गई। अब ये मैंने लिखनी है सोप के लिए, सोप प्रोडक्ट टर्म में यहाँ पे आएगा सिग्मा, यहाँ आएगा मिन टर्म, ये मैंने लिखनी है पॉस के लिए, ये आएगा आपके पास मैक्स टर्म और ये आएगा पाई, ये लेटर आएगा। अब जल्दी से बोलो यहाँ पे मैं क्या लिखूं? सोप के लिए लिखना है तो क्या सिंबल लगाऊंगा? जल्दी बोलो। सर सिग्मा सिग्मा और स्मॉल एम। ठीक है, अब जल्दी से अंदर रेफरेंस निकाल। 1 कहां का लेना है? जल्दी बोलो, 1 को आइडेंटिफाई करो, कहां का दिया? 3 4 6 7 सर 3 4 6 7 7 सर. 6 7। अब जो इसमें नहीं है वो किस में होगा? पॉज में बोलो। 5 जी। पॉज में होगा 0 1 0 1 2 5 0 1 2 और 5, ये दिया 5। लो अब अगर ये दिया होता लिखा होता फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ये दिया होता पाई एम और लिखा होता 0 1 2 और दिया होता 5। तो इस कैनोनिकल फॉर्म को देके, ये कैनोनिकल फॉर्म है, इसको देख के टेबल बना सकते हैं। जल्दी से देखो, 3 वेरिएबल का टेबल बनाया 1 2 4, ये यहां तक जॉब पूरी हो गया। उसके बाद पॉस में क्या लगाते हैं? जहां पाई एम आएगा, पॉस आएगा, जहां पाई एम आएगा वहां पे जीरोस के लिए लगाते हैं। तो बताओ कहां का 0 लगना है? 0 1 2 5 पे क्या लगा दो? उसके आगे 0 लगा दो, 0 1 2 लगा देंगे और बाकी खाली जगह पे क्या? 1 1 लगा दो। 1 1 तो एक मुकम्मल हो गई तो दूसरी खुद ब खुद आपको आ गई। अब जल्दी से इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिख दो। किसकी लिखनी है? सिग्मा एम की। जो पहले वाले में नहीं है वो इसमें होगा, 0 को छोड़ के। 0 1 और क्या चीज नहीं है? 3 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 सर 4 नहीं है, 6 नहीं है, और 6 बाद 6 और 6 7 नहीं, 7 नहीं है, 7 3 4 6 7 में 1 आने चाहिए। चेक कर लो, 3 4 6 7 देखो, 3 में 1 है, 4 में 1 है, 6 में 1 है। आपको कैनोनिकल फॉर्म लिखनी आ गई टेबल से? यस सर, आ गई बिल्कुल। यस सर। अब ये प्रोडक्ट टर्म की है, यहाँ ए आता है, वहाँ 1 जब कॉम्प्लीमेंट आता है, जल्दी से यहाँ लिखे। वहाँ 0 आ जाता है। यहाँ जब 1 आ रहे हैं वो देखो कहाँ 1 आ रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट टर्म लिखनी है। सिर्फ जहाँ तक 1 आ रहे हैं उसकी मैं लाइनिंग कर देता हूँ ताकि जरा काम करने में आसानी हो। जहाँ 1 आ रहा है, एक 1 यहाँ आ रहा है, एक 1 यहाँ आ रहा है, इसकी प्रोडक्ट टर्म लिखनी है, और एक 1 यहाँ आ रहा है। जल्दी से पहले तेजी से लिख दिया ABC। क्या लिखूंगा? A डॉट B डॉट सी इधर भी लिख दूंगा A डॉट B डॉट C इधर भी लिख दूंगा A डॉट B डॉट C। अब देखो ये सारे 1 है, इसका मतलब सारे 1 है, ये एज इट इज रहेगी। ये क्या है? 1 1 0 है, जहाँ 0 आ रहा है वहां पे बाहर आ जाएगा। सर ये बाहर आ जाएगा, और इसमें से पहली वाली में बाहर आ जाएगी, ए पे बाहर बाकी ये वैसी रहेंगे। तो बी और वैसी यहाँ पे तो देख के लिख सकते हैं। ये देखो 0 है तो क्या आ गया? ऊपर A दिया हुआ था ना, 0 है तो आ गया A बाहर, ये 1 एज इट इज था, B और C आ गया। इधर क्या लिखना है? A और B वैसे ही आ गया, और C पे बाहर आ गई। इसको देख के लिखो A B। तो ये सारे को इकट्ठा करके लिखा तो क्या बन गई? हमारी प्रोडक्ट बन गई। शॉप A बार B C, पहली प्रोडक्ट टर्म, दूसरी प्रोडक्ट टर्म A B C बार, तीसरी प्रोडक्ट टर्म A B C। सारी प्रोडक्ट क्या करना है? सारी प्रोडक्ट टर्म को क्या करना है? प्लस कर देना। कर दो, प्लस कर, हाँ जी कर दिया। सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। क्लियर हो गया? ओके ठीक है जी। अब पॉज के लिए जल्दी बताओ, जीरोस के लिए कौन सी टर्म लिखनी है? सम टर्म A प्लस B A प्लस B A प्लस B A प्लस B प्लस C A प्लस B A प्लस B प्लस C, और एक ये थी A प्लस B प्लस C। इसमें की क्या होती है? उसने कहा की इसके उलट होती है। A 0 A बार इज इक्वल टू 1 आना है वहां बाहर आनी है, जब 1 आना है वहां बाहर आनी है। तो ये क्या हुआ? एज इट इज लिखा गया A प्लस B प्लस C। नहीं ABC नहीं है, प्लस सम टर्म में तो प्लस है, हाँ जी सर, सम टर्म में तो प्लस आएगा बच्चे। ठीक है B सर। प्लस C, इस पे बोलो A प्लस B, लेकिन जहाँ C 1 आ रहा है वहां पे बाहर आनी चाहिए प्लस, जिंदाबाद C बार आ रहा। और चेक करो सर A बार B A बार प्लस B बार C बार C खाली
ये की याद रख लो ना यार, सम टर्म की ये की याद कर लो, 1 पे बार आनी है या 0 पे बार आनी है, बस ये ध्यान में रखो। अब और कहां 0 है, और देखो कहीं 0 है, ये दिया ए बार प्लस बी प्लस सी बार। क्लियर हो गया? ओके हो गया सर जी। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, एक बच्चा कहता है जी मुझे तो ये समझ नहीं आया, उसने कहा मदद मिलेगी, टीचर ने कहा हाँ यार देखो यार, ये देखो ये क्या किया हुआ, उसने कहा सर जी ये नीचे उसने हेल्प दी तो हुई है, देयर आर 4 1s, तो 4 1 है इसके अंदर, इस केस में 1 2 3 4 ये लिखा तो है इंग्लिश में, देयर आर 4 1s इन द आउटपुट कॉलम, और बाइनरी वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब जल्दी से इस पे की लगा दो साइड पे, मुझे बताओ की क्या थी, वो की बोलो जल्दी से, प्रोडक्ट टर्म की बोलो। A is equal to 1 and the complement is equal to 0. A bar is equal to 0. A बार जहां 0 आ रहा है, A बार B C, A B बार C बार, A B C बार और A B C। क्लियर हो गया? वो क्लियर हो गया? Yes sir. करने का तरीका आ गया। अब सारी प्रोडक्ट टर्म को इकट्ठा करो तो क्या बन जाएगी? 100 बन जाएगी। ये देखो लिखा हुआ, पहली प्रोडक्ट टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, बीच में प्लस लगा दिया। क्लियर बच्चे? क्लियर होगी बात? Yes sir. अब ये आगे चलो, यहाँ पे आ जाओ। ये की किसकी दी हुई है, जल्दी से बोलो। सम टर्म की क्या थी? A is equal to 0 and the complement is equal to 1. A B C वैसे ही आ गया, जहाँ 1 आ रहा था उसके बाद आ गई, यहाँ पे बीच में बार आ गई, यहाँ पे इन पे बार, और क्योंकि सम टर्म लिखनी है इसलिए बीच में प्लस प्लस। बाइनरी कोड में देखो, ज़हन में रखो कि बाइनरी कोड चाहे प्रोडक्ट का हो चाहे सम का हो, उसमें प्लस डॉट नहीं लगाना। अब इसका प्रोडक्ट टर्म लिखो ABC, इसकी प्रोडक्ट टर्म लिखो, सम टर्म लिखो A प्लस B प्लस C। यहाँ पे क्या आएगा, जहां 0 आएगा वहां बाहर आ जाएगी, यहाँ पे 0 पे एज इट इज आ जाएगा, कुछ भी नहीं। अब 111 के लिए भी एग्जाम्पल लिख दो, उसने कहा यहाँ 111 पे क्या आएगा, A डॉट B डॉट C, और यहाँ पे क्या आएगा, A बार प्लस B बार प्लस C बार। ये दो एग्जाम्पलें अगर किसी को याद हो जाए तो गलती नहीं हो सकती कि प्रोडक्ट टर्म में जहां 0 आता है वहां बाहर आती है, जहां 1 आता है एज इट इज। सम टर्म में क्या होता है, जहां 0 आता है वहां एज इट इज होता है, और जहां पे कॉम्प्लीमेंट 1 आता है वहां बाहर आती है। समझ आ गई बच्चे? ये एग्जांपल है, अगर नोट कर लो। Yes sir. ये दी भी हुई है, अब पता कहां दी है, ये समझ आ गई जी। लो जी, ये टॉपिक, और एक टॉपिक बेटे मैं सिर्फ इसमें करवाना चाह रहा हूं, ये बूलियन एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन का, ये पेपर पॉइंट है, उसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज जाके वो देखना है यूनिवर्सल गेट, तो आपको लगेगा यार सर ने वो भी करवा दिया, यूज ऑफ द इन्वर्टर भी करवा दिया। अब मुझे 2 मिनट मिल जाएंगे आपसे 2-3 मिनट और अगर लेने को। यस सर फॉर श्योर सर। बेटे 2 मिनट बस, ज्यादा टाइम नहीं लेता, मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। ये मैं एक बूलियन एक्सप्रेशन एक एग्जांपल कराने लगा, अगली एग्जांपल आपने खुद करनी है, एक मैं इस पे करवाने लगा। सर जी एक जरा करा दें तो हमें आसानी हो जाएगी, ये वाली एग्जांपल करा दें सर जी। एग्जाम्पल 4-10, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सर जी ये बड़ी हमें मुश्किल लगती है, सिंप्लीफिकेशन में रूल्स समझ नहीं आते। टीचर ने कहा तुम्हें रूल्स आते हैं, मैंने कहा सर ये आप जरा लिख दें, A प्लस 0, A प्लस 1, A प्लस A प्लस A बार। आपने कहा था ये नोट कर लो, और ये हमेशा आपने कहा था ये A प्लस 0, 1 प्लस 0, ये A1 हमारे पास वैल्यूज आती थी, मुझे याद है। फिर आपने कहा था डॉट के लिए लिखो, A डॉट 0 प्लस की जगह पे डॉट लगा दो, A डॉट 1, सीक्वेंस नहीं चेंज होने देना, A डॉट A बार। और आपने कहा था ये हमारे पास भाई कोई भी चीज 0 होगी तो 0 AA0, ये आपने रिजल्ट लिखे थे। तो ये आपने 8 रूल्स हैं, तो ये 8 रूल्स यहाँ अप्लाई होने हैं, ये इसको सॉल्व करने के लिए। ये मैथमेटिकल आप सॉल्व करने लगे, मैं पहले को सॉल्व करने को, इसको अगर सॉल्व किया तो AB बार, ये वाली सारी चीज मल्टीप्लाई बाय C, AB बार डॉट C, पहला रिजल्ट आ गया, प्लस AB बार वैसे ही आया, डॉट AB बार डॉट B डॉट D, यानी ऐसे ही है ना, ये पहले ये सारी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सारी चीज इससे मल्टीप्लाई होगी। कर दिया बच्चे? फिर आगे क्या करना है, ये प्लस ऐसे था वही दिया हुआ है, और A बार B बार, ये जनाब हमने ये ब्रैकेट लगाई हुई थी, तो ये यहां तक ब्रैकेट आ गई, और ये मल्टीप्लाई बाय C था, ये पहला रिजल्ट आ गया। इसमें कोई मसला तो नहीं? सर ये इस तरह फिर A B डॉट C नहीं होना चाहिए था, A B बार डॉट B भी आना चाहिए था बच्चे यहाँ, ठीक है। A B बार डॉट B नहीं, A B बार C आना चाहिए था, ठीक ही लिखा। यस वो सर डॉट, हाँ A B बार डॉट B डॉट D, ऐसे ही सही तो लिखा हुआ है। अब इसको C से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा रिजल्ट?
पहला रिजल्ट सी से मल्टीप्लाई, ये सी बायर है ना, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ए बी बार डॉट सी ये आ गया। इसके बाद ए बी बार डॉट बी डॉट डी डॉट सी प्लस ए बी बार डॉट सी, ये सारे को सी को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया। अब जरा इसके ऊपर अप्लाई करो डिमॉर्गन, सी डॉट सी, ये देखो ए डॉट ए हो या सी डॉट सी हो, ए डॉट ए के बराबर है, सी डॉट सी किसके बराबर होगा? 0 होगा सर। जीरो तो नहीं होगा यार, ए डॉट ए की जगह सी डॉट सी है तो किसके बराबर रिजल्ट आने? ठीक है सी के इसको सॉल्व किया तो आ गई ए डॉट बी बार डॉट सी, ये रिजल्ट आ गया। अब यहां पे देखो बी डॉट बी बार है, ये बी बार डॉट बी था, बी बार डॉट बी, बी बार डॉट बी बार ए डॉट ए बार तो ये 0 के बराबर, ये सारी टर्म ए 0 डॉट डी डॉट सी, तो ये सारी टर्म 0 हो गई, प्लस अगली टर्म क्या आ गई ए बार बी बार सी, क्लियर हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट क्या आ गए, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। बताओ इसमें से कॉमन फैक्टर क्या निकल आएगा दोनों में से? बी बार सर, बी बार सी यार, देखो बी बार सी बच्चे, बी बार सी कॉमन निकला, अंदर रह गया ए प्लस ए बार। अब जरा रूल अप्लाई करो, ए प्लस ए बार किसके बराबर है? 1 के, तो ये 1 हो गया, बी बार सी मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। अब समझ आ गई, ये चीज समझ आई है? यस सर। अब ये देखो मैं इसको आगे करने लगा, अब ये देखो बच्चे मैं इसको आगे करने लगा, ये जरा गौर कीजिएगा, ये मैं यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करने लगा। ये देखो पहली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आ गई, पहला देखो ये रिजल्ट लिखा हुआ है, अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लैब, मल्टीप्लाई किया, फिर क्या था, ये 2 बी बार डॉट बी 0 हो गया, ये सारी टर्म 0 हो गई, देखो ये लिखा भी हुआ है, ए डॉट 0 डॉट डी 0 हो गया, ये आ गया। उसके बाद सी को मल्टीप्लाई किया, वो बाद में मल्टीप्लाई करा, मैंने पहले कर लिया था, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। अब सी डॉट सी किसके बराबर है? सी डॉट सी लिखा हुआ है सी के बराबर, तो क्या आ गया ए बी बार सी, ये भी लिख दिया। अब दोनों में से बी बार सी कॉमन ले लिया, ए प्लस ए बार किसके बराबर है? 1 के, तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? 1 के, और ये देखो बी बार सी रिजल्ट आ गया, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब ये एक एग्जांपल है, 4-11 भी है जो पेपर में आ सकती है, 4-12 भी है, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है, बस हमारा काम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, मैंने बुक से इसलिए करवाया ताकि आप किसी और के डिपेंडेंट नहीं है। ओके बेटे, टेक केयर।